बंदूक की नोक पर डाकू जिसे उठाकर ले गए। डाकुओं से डरने वाली लड़की अब खुद एक डाकू थी। पैरों के घुंघरू की जगह अब उसके हाथ में बंदूक थी, जिसकी सुरीली आवाज की जगह अब बीहड़ में जिसकी खौफनाक दहाड़ थी। जिसकी हर शाम रोशन हुआ करती थी, अब केवल बीहड़ की काली अंधेरी रात थी। नाचने गाने वाली लड़की एक खूंखार डकैत कैसे बनी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम.आर. ढाका। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे खूंखार और सबसे पहली डकैत पुतली बाई की। इसे जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। 1926 में मध्य प्रदेश के मुरैना में गोहरा बानो का जन्म हुआ। गोहरा बानो के पिता व भाई गाने बजाने का काम करते थे। अपने भाई अलादीन के तबले की थाप पर गोहरा बानो ने नाचना सीख लिया। समय के साथ साथ गोहरा बानो पूरे मुरैना में मशहूर होने लगी और गोहरा बानो को अब लोग पुतली बाई के नाम से पुकारने लगे। अब दूर दूर से लोग पुतली बाई का नाच देखने के लिए आने लगे। इस समय पुतली बाई का नाम 7वें आसमान पर था। हुस्न और कला की मल्लिका पुतली बाई अब बड़ी बड़ी महफिलों को रोशन किया करती थी। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि पुतली बाई की शोहरत ही उसे बीहड़ की काली अंधेरी रात तक ले जाएगी। दरअसल उस समय धौलपुर से सटे बीहड़ में सुल्ताना डाकू का आतंक था। एक बार पुतली बाई किसी शादी में अपना नाच दिखा रही थी और अचानक डाकू सुल्ताना अपनी गैंग के साथ वहां आ धमका। डाकू सुल्ताना और पुतली बाई की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन पुतली बाई को यह अंदाजा ही नहीं था कि महलों की मल्लिका अब बीहड़ के जंगल की मल्लिका बनने वाली थी। सुल्ताना ने पुतली बाई को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन पुतली बाई ने जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन डाकू सुल्ताना ने पुतली बाई के भाई अलादीन के सीने पर बंदूक तान दी और बोला, या तो तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तेरे भाई को गोली मार दूंगा। पुतली बाई डर के मारे जाने के लिए राजी हुई। अब महलों की रानी डाकुओं के बीच बीहड़ की काली अंधेरी रात में रहने लगी। समय के साथ साथ पुतली बाई को डाकू सुल्ताना से प्यार हुआ, लेकिन सुल्ताना के लूटमार और कत्लेआम को देख पुतली बाई अपने गांव वापस लौट आई और गांव से पुलिस पुतली बाई को थाने ले आई। यहां पुतली बाई को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। असल में पुलिस पुतली बाई से डाकू सुल्ताना के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन पुतली बाई पुलिस के सामने जरा भी नहीं टूटी। आखिरकार पुलिस से परेशान होकर पुतली बाई वापस बीहड़ के जंगल में सुल्ताना के पास आ गई और इधर डाकू सुल्ताना अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे डाकू लाखन सिंह से हाथ मिला लिया था। 25 मई 1955 ये वो तारीख है जो पुतली बाई की जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाली थी, क्योंकि 25 मई 1955 को पुलिस व सुल्ताना की गैंग की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में लाखन सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया। लाखन सिंह के इशारे पर कल्ला डकैत ने सुल्ताना को गोली मार दी। सुल्ताना मारा गया। इसके बाद डाकुओं की गैंग की कमान अब पुतली बाई ने अपने हाथ में ली और समय ने करवट ली और अपनी ही गैंग में एक मुठभेड़ में डाकू कल्ला को पुतली बाई ने मार गिराया और अपना पहला इंतकाम पूरा किया। अब पुतली बाई का खौफ पूरे इलाके में फैलने लगा। एक बार पुलिस मुठभेड़ में पुतली बाई को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। पुतली बाई को जेल हुई, लेकिन किसी तरीके से पुतली बाई ने अपनी जमानत मिली और जेल से बाहर आकर पुलिस की नजरों से गायब होकर अपनी गैंग में वापस आई और अब पुतली बाई पहले से भी कहीं अधिक खूंखार बनकर आई। धीरे धीरे पुतली बाई ने लूटपाट और डकैत की वारदात को बहुत तेज और क्रूर कर दिया। बताते हैं कि अपनी वारदातों को इतने खूंखार तरीके से अंजाम देने लगी कि जिस घर में पुतली बाई डाका डालती, उस घर के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार देती थी। इतना ही नहीं, कानों की बालियां हासिल करने के लिए वो औरतों के कान ही उखाड़ डालती थी। इस समय पुतली बाई का खौफ इतना बढ़ा कि लोग इसका नाम सुनकर भी थर थर कांपते थे। 1957 में पुतली बाई ने सबसे ज्यादा कत्ल व लूटपाट मचाई। कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, लेकिन पुलिस की एक मुठभेड़ में पुतली बाई के हाथ में गोली लगी
और पुतली बाई को एक हाथ गंवाना पड़ा। लेकिन ये खूंखार डकैत रुकी नहीं। एक हाथ से भी बंदूक का सटीक निशाना लगाने में माहिर थी ये डकैत। हर बार पुलिस मुठभेड़ से यह बचती रही। लेकिन 23 जनवरी 1958 में मुरैना में एक गांव में डाका डालने आई। लेकिन पुलिस ने इसे चारों ओर से घेर लिया और उस मुठभेड़ में पुतली बाई को गोली लगी और यह मारी गई। और पुतली बाई का आतंक अब हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।